ये है कि ये जो 3 घर यहाँ पे थे ये खाकस्तर हो गए और पूरा इनका जो भी इसमें मौजूद था वो सब खत्म हो गया। ये 3 घर इसमें मौजूद थे। ये मकान एक स्ट्रक्चर था और साथ में एक अलग से इनके एक छोटे बेटे ने अलग सा बनाया था, जिसका ये साथ में ऊपर ये आप देख रहे हैं। तो लेकिन वो इसी के साथ जुड़ा हुआ था। इसका एक ही स्ट्रक्चर मुझे दिया, लेकिन ये 3 फैमिलियाँ हैं। 3 फैमिलियाँ कहाँ जाएंगी एक एक कमरे में? मिसाल देता हूँ, आपके सामने दूसरा मकान है, जो भी मकान यहाँ पे आप देख लो, हर एक मकान की चेकिंग कर लो, वहाँ हर घर में 3-3 4-4 चूल्हे हैं, 5-5 चूल्हे हैं, जबकि इस घर में 5-7-8 चूल्हे हैं मेरे ख्याल से। 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं इसमें मैं अभी गिन के दिखाता हूँ आपको, आप सामने। लेकिन यहाँ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरी एक ही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि यहाँ हमारी फायर सर्विस की गाड़ियों को हंदवारा से आने में 15 मिनट लगे और सतकोजी से ऊपर आने में उनको तकरीबन 1.5 घंटा लगा, क्योंकि एक तो चढ़ाई है, रास्ता वो जो करू है उसमें टर्न नहीं है, गाड़ियां नहीं चढ़ सकी, जिसकी वजह से ये मसला हुआ। मेरी एक गुजारिश है कि एक तो इस रोड को इस काबिल बनाया जाए कि कम से कम 2 टन माल लेकर यहाँ गाड़ी आ सके। दूसरा, यहाँ पर जो है ये कंजेक्टेड एरिया है, ज़मीन कम है, लोगों के मकान कंजेक्टेड हैं, तो यहाँ फायर सर्विस का कम से कम हर 4-5 किलोमीटर के बाद एक फायर सर्विस स्टेशन होना चाहिए। हाँ, टेंडर ये होना चाहिए ताकि लोग आने में उनको कम टाइम लगे। यहाँ इन बेचारों का हाथ से ज़्यादा नुकसान हुआ। इस घर में से कुछ भी नहीं निकला, एक घर से नहीं 3 घरों से अपने तरीके से उनके पास क्या था मौजूद था, इसमें से कुछ भी नहीं निकला। इनकी मदद की जाए और 3 कम से कम फर्स्ट बुनियाद पर इनको PRT बेस पर IAY जो इंदिरा आवास योजना के तहत या PMAY के तहत जो मकान दे रहे हैं वो दे दे PRT पर इन 3 को, ताकि ये अपना घर बसा सके। यार बार बार कहा, फिर बाद में आपको पता है कि हमारी मजाकें ये कहते हैं कि पद कैसा कामयाब करना, फायर सर्विस कैसा कामयाब। ये जब तक बोला नहीं है तो ये बातें हम आज तक नहीं सुनते। हर फर्द ने की है, हर MLA ने ये डिमांड की है, हर मिनिस्टर ने ये की है, लेकिन ये कागजी घोड़े दौड़ाते हैं, जबकि ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं होता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब ये आग नमदार हो गई लगभग 1:50 और 55 मिनट पे, तो मैंने फायर सर्विस को फोन किया 2 बजे। अगर आप देखना चाहोगे मेरे पास वो मतलब प्रूफ है, मैंने 2 बजे फोन किया फायर सर्विस को, लेकिन बदकिस्मती इतनी है हमारी कि 3:36 पे फायर सर्विस यहाँ पे पहुंच जाती। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि फायर सर्विस को हंदवारा से आना था यहाँ तक, जो कि 22 से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है हंदवारा से यहाँ तक के। अब इसके बरक्स अगर जचलदारा में कोई फायर टेंडर का ये एक ऑफिस होता, जहाँ से 7-8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का ये फासला था, मैं भी इस मकान में कुछ ना कुछ तो बच सकता था, या इससे पहले जो बचुंगी में एक होलनाक वारदात हुई वहां पे कुछ ना कुछ बच सकता था। और अगर हम आसपास या इस इलाके की बात करेंगे, यहाँ के लोगों का जो रोजगार है वो अक्सर मजदूरी पेश का रोजगार है हर किसी के पास। अब जो भी ये हमारे लीडर्स आते हैं, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि अब इतना कुछ तो देख लिया, अब एक फायर सर्विस का ऑफिस जो है वो जचलदारा में होना चाहिए, ताकि आगे जो लोग सफर करने वाले हैं उनको इस सफर करने से आसाइश मिले। और हम लोगों का क्या है, हम लोगों का घर जो था वो तो जल गया। अब तो ये देख के तो कि ये कहते हैं, कश्मीरी कहावत है कि नार्च लगा तश्ते मुक पाया सा। ये मेरा घर है, खुद का मामा का घर है, तो ये दर्द मैं ही महसूस कर सकता हूँ। हमारा कोई पॉलिटिकल लीडर ये दर्द महसूस नहीं कर सकता है। अब मैं यही कहूंगा कि रोड की हालत भी यहाँ पे बहुत ही खस्ता है। अगर फायर सर्विस गाड़ी की बात हम करेंगे, उसको यहाँ पे कैसे लाया गया ये अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। अब मैं LG हुकाम से, हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि एक तो रोड की तरफ ध्यान दो और दूसरा हम लोगों की तरफ भी ध्यान दो। हम लोग भी आप लोगों की तरह इंसान ही है, हम कोई वो आदिवासी नहीं है कि जो एक कम्युनिटी अलग है कि छोड़ दिया तो वैसे जल्द से जल्द कुछ माजा मिलना चाहिए फिर से अपने घर। बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमारे गवर्नमेंट से कि हम लोगों के पास कोई ऐसा वसाइल नहीं है कि जिससे हम दोबारा अपने घर तामीर कर सकेंगे, तो इस पे नजर रखी जाए और हमें कुछ ना कुछ इस चीज का मुआवजा मिलना चाहिए ताकि हम दोबारा अपना घर जो है वो बना सकेंगे। इसमें 3 फैमिलीज थे, बाकी अब क्या कह सकते हैं, दर्द तो बातों से ही बयान कर सकते हैं। तो सही बात है। पहले तो ये दुख की खबर है, बड़ी दुख की खबर है कि मतलब 3 घर जो थे मतलब रहाइश पजीर थे खाकस्तर हुए। वजह यही है कि अगर ये तो कुदरती आफत है, बिल्कुल सही है, मगर इसके साथ साथ हमें भी तैयार होना चाहिए, सरकार को भी तैयार रहना चाहिए। बार बार हमारी यही अपील होती है कि फायर सर्विस का एहतमाम जचलदारा में होना चाहिए।
तो अगर जचलदारा में होती 3 घर यहाँ बर्बाद नहीं होते, कोई न कोई सही सलामत रहता। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा जो हमारा रोड कनेक्टिविटी है बिल्कुल खस्ता हाल है। अगर आप देखोगे सतकोजी से यहाँ तक गाड़ी को तकरीबन 50 मिनट लग गए आने में, तो इसमें मतलब बहुत देरी हुई। फायर सर्विस आते हैं, हर जगह आते हैं, पूछते हैं, मगर हर दफ़ा यही होता है, लेट होता है। लेट के होने का वजह क्या है? यह रोड है। दूसरा लेट होने का वजह है मतलब दूर है, फासला बहुत ज़्यादा दूर है। हंदवारा से जब गाड़ी निकलेगी जचलदारा पहुँचेगी, फिर कहीं और जाना होगा, चाहे वाटर साइड हो या राजवार साइड हो, दूर है। अगर जचलदारा से गाड़ी निकलेगी, जब तक वो जचलदारा से यहाँ आएगी तब तक मतलब कुछ न कुछ फासला होता है। कम सफ़र है, 7-8 किलोमीटर है, जल्दी जल्दी कुछ न हो जाए। देखिए, जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, लोकल पुलिस, इंडियन आर्मी हो, पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन सब आती है, वक्त पर आती है, मगर करेंगे क्या? वो जो उनका हथियार होता है वो उनके पीछे होता है। हथियार मीन्स की फायर सर्विस होती है, वो गाड़ियाँ लेट पहुँचती है। वजह यही है। मेरी यही सभी हुकाम, आला हुकाम से गुजारिश है कि कम से कम एक फायर सर्विस को लाजमी जचलदारा में रहना चाहिए। एक नंबर 1। नंबर 2, मेरी ये मतलब जनरल पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है कि वो इनके शान बशाना इस वक्त खड़ा हो गया, इनका साथ दे, क्योंकि सरमा का मौसम है, इनके साथ खड़ा रहे। जो भी मुआवजा हो सकेगा देना चाहिए, हर एक को हेल्प करनी चाहिए। तो और दूसरी मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि इनके साथ मतलब इनको रिहेबिलिटेट करने में ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, जितना हो सके उतना जल्दी रिहेबिलिटेट होना चाहिए।